चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, सुनिए। लोगों के वक्तव्य दिलवा देते हैं। पुनः आप अनुराग जी से सीधा सवाल कर सकते हैं। माननीय आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद संजय जी। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अनुराग ठाकुर जी और पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता श्री मनोज तिवारी जी, सभी मेरे पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी बहुत सारे सवाल अनुराग जी ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से किए। किसी भी सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। दिल्ली के अंदर नई शराब पॉलिसी जब इन्होंने बनाई थी तो उसकी गुणगान करते ये लोग थकते नहीं थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया जिस समय कर रहे थे, शराब की नई नीति 21 नवंबर को लॉन्च की, तो पत्रकार ने पूछा आप नई शराब नीति क्यों ला रहे हैं? पुरानी शराब नीति में सबसे अच्छा मॉडल है जिसको कई राज्यों ने अपने यहां लागू किया, क्योंकि उसमें बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। तो पत्रकारों को जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया कहते हैं कि ये शराब नीति दिल्ली में शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेगी। लोगों को तकलीफ होती है, कुछ महिला और युवा साथी जो गांव में रहते हैं उनको गांव से दूर जाके शराब लेनी पड़ती है, अपनी कॉलोनी से दूर जाके शराब लेनी पड़ती है, क्योंकि मास्टर प्लान इस बात की इजाजत नहीं देता है। दिल्ली के 100 वार्ड ऐसे हैं जहां पर मास्टर प्लान के मुताबिक वहां शराब के ठेके खुल ही नहीं सकते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार नई शराब की नीति इसलिए लाए कि शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं थी उनको सीवरेज सिस्टम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं थी, उनको परिवहन व्यवस्था की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं थी, उनको दिल्ली के लोगों को, युवाओं को शराब के नशे में कैसे झोंका जाए इसकी चिंता थी। और जो सवाल आज अनुराग जी ने उठाए, मैं उसमें से 2-3 सवाल और जोड़ना चाहता हूं। क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 21 ड्राई डे होते थे? इतिहास में आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसी राज्य में 21 ड्राई डे की संख्या को घटाकर 3 किया। गुरु गोविंद सिंह जयंती, होली, दीपावली, रामनवमी, मुहर्रम, ऐसे त्योहार जो जिन पर्वों पर बिल्कुल शराब बंदी थी, उन त्योहारों पर भी शराब पीने का, खोलने का काम, ड्राई डे की संख्या घटाने का काम क्यों किया? 20,000 करोड़ की शराब बिकती है, इन 18 दिनों में कितने करोड़ों की शराब बिकेगी और ये सारा फायदा किसको होगा? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, सिसोदिया, ये सब शराब माफिया को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे इसके लिए किया है। और ये नई शराब नीति की घोषणा करने के बाद हुआ है। और इसी तरह क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि उन्होंने जो बियर की इंपोर्ट ड्यूटी उसको गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 50 रुपए पर केस कम कर दिया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था? जवाब नहीं उनके पास। और उनके पास यह भी जवाब नहीं है कि दिल्ली में आपने अनऑथराइज कॉलोनी हो, रेजिडेंशियल इलाके हो, रिहायशी कॉलोनी हो, नॉन कन्फर्मिंग इलाके हो, गांव हो, जो स्कूल विद्यालय हो, मंदिर के पास, धार्मिक स्थलों के पास आपने शराब ठेके खोलने की अनुमति क्यों दी? शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी?
आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने